कालरात्रि माता की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज नामक 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पा रहा था। परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शिवजी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें शीघ्र ही इस संकट से छुटकारा दिलाने एवं समस्त प्राणियों की सुरक्षा का वचन दिया। शंकर जी को पता था कि इस दैत्य का संहार माता पार्वती ही कर सकती हैं। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि आप आदिशक्ति जगत जननी हैं। आपके तेज का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता है। आप इन दुष्ट राक्षसों का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिवजी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ, निशुंभ एवं रक्त बीज का वध करने निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समाप्त करने में एक विकराल समस्या थी। रक्त बीज को यह वरदान मिला हुआ था कि जहाँ भी उसके रक्त की एक भी बूंद गिरेगी वहाँ रक्त बीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यधिक कठिन था। माँ दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया। भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे ये पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के खेमे में प्रलय मचा रही थीं। उनका रौद्र रूप देख दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और शवों का अंबार लग गया। सभी दानव काल के गाल में समा गए। मगर असल कार्य तो रक्त बीज का वध करना था। माँ दुर्गा जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती वो हंसने लगता और जहाँ भी धरती पर उसका रक्त गिरता सैकड़ों रक्त बीज पुनः उठकर माता से युद्ध करने लगते। माता समझ गईं कि इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना है। आदिशक्ति माता दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया और जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज का सर काटा, कालरात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरने के पहले ही अपने मुंह में भर लिया और दूसरा रक्त बीज उत्पन्न ही न हो सका। इस प्रकार माँ दुर्गा की स्वरूप कालरात्रि प्रकट हुई और रक्त बीज का वध हुआ। तब से माँ कालरात्रि देवी के 7वें स्वरूप के रूप में स्थापित हैं।